मित्रों नमस्कार। आपके घर के सामने है या आस-पास में है इस देवी देवता या भगवान का मंदिर, तो उस घर परिवार की बर्बादी निश्चित है। उस घर परिवार में कोई भी नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो में हम एक एक चीज़ का प्रमाण देंगे और एक मंदिर कैसे पूरे घर को तबाह बर्बाद कर देता है यह बताएंगे। साथ ही मंदिर से घर को कैसे बचाया जाए यह भी बताएंगे। मित्रों, मंदिर हर जगह होता है और मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान का आशीर्वाद पाया जाता है, किंतु वही मंदिर, वही भगवान कभी कभी इंसानों के मौत का कारण भी बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जिनके घर की दीवारें मंदिर की दीवारों से सटी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जिनके ठीक सामने मंदिर है। बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जिन लोगों ने अपने घर की सीमा में मंदिर को बना रखा है। किस तरह का घर, किस तरह के मंदिर से कैसे बर्बाद होता है, क्या क्या परेशानी घर वालों को झेलनी पड़ती है, आज की वीडियो में हम बताएंगे। मंदिर के नकारात्मक प्रभाव से घर को कैसे बचाया जाए यह भी बताएंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हम यह बता दें कि उत्तराखंड में जहां बाबा केदारनाथ का मंदिर है, वहां पर जितने भी घर बने थे उनमें से एक भी लोग जिंदा नहीं बचे। सब के सब मारे गए और इतनी बुरी तरह से मारे गए कि 3 महीना तक लाशें सड़ती रहीं और दुर्गंध आती रहीं। ये है हमारे वीडियो का पहला प्रमाण कि मंदिर के पास घर होने से भयंकर दुर्गति होती है। चाहे जिस तरह से संहार हो, किंतु मंदिर के आसपास रहने वाला बचता नहीं है, वह बर्बाद होकर मारा जाता है, वह भी पूरा परिवार सहित। अब आइए विस्तार से समझाते हैं। अगर किसी भी घर के ठीक सामने उत्तर दिशा में मंदिर है या उस घर की दीवार से सटा हुआ कोई भी छोटा बड़ा मंदिर है, तो उस घर के लोगों को धन की हानि, धन की तंगी और उनके साथ धोखाधड़ी होने की पूरी संभावना बनी रहती है। उनके घर में चोरी होगी या छत, दीवार, दरवाज़ा, खिड़की टूटेगा फूटेगा जरूर। ऐसे घर वालों को हर हाल में धन की हानि का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कब कहां से और किससे धोखा मिल जाए ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। इसलिए दीवार से सटे उत्तर दिशा में मंदिर नहीं बनवाना चाहिए या घर की सीमा के अंदर मंदिर नहीं रखना चाहिए। अगर मंदिर बन चुका है तो उसके बुरे प्रभाव को रोकने के लिए वहां पर अशोक का पेड़, निर्गुंडी का पेड़ या काला धतूरा लगा देना चाहिए। मंदिर को कभी भी लहसुन प्याज की गंध तक नहीं लगनी चाहिए और नित्य सुबह शाम आरती भजन भोग लगाना चाहिए, नहीं तो यह मंदिर पूरे घर परिवार को बर्बाद कर देगा। मंदिर कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक शक्ति का स्थल है, एक शक्ति का केंद्र है और इस शक्ति के नियमों के खिलाफ जो जाता है वह मारा जाता है। इसलिए मंदिर का स्थान घर से बाहर दूर रखा जाता है। घर में मंदिर वह रख सकता है जो कर्मकांडी विद्वान हो, जो लहसुन प्याज तक नहीं खाता हो। अब आइए जानते हैं, घर के सामने अगर दक्षिण दिशा में कोई भी मंदिर है या दक्षिण दिशा वाली दीवार मंदिर के दीवार से सटा हुआ है तो क्या परिणाम मिलता है। मित्रों, ऐसे घर में संतान, बाल बच्चे हमेशा किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं। उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, शिक्षा प्राप्त करने में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उस घर के बड़े लोग हमेशा मानसिक कष्ट उठाते हैं, घर में हमेशा बीमारियों का दौर चलता रहता है। दक्षिण दिशा में बनी मंदिर के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए दक्षिण दिशा में गूलड़ का पेड़, गुड़हल का पौधा, बेल वृक्ष, सफ़ेद मदार का पौधा, इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक पौधे लगा देना चाहिए। अब आइए जानते हैं, घर से पश्चिम दिशा में मंदिर है या मंदिर का दीवार है
और घर की दीवार आपस में मंदिर के दीवार से सटी हुई है तो क्या परिणाम मिलते हैं। मित्रों, ऐसे घरों में सबसे पहले आपसी प्यार में कमी आने लगती है। उनमें लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ने लगते हैं। बिन बुलाए अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस घर परिवार की सुख शांति खत्म हो जाती है। इस तरह के घर वालों को मंदिर के इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए नीले रंग की अपराजिता, गुलाब, चमेली, निर्गुंडी, पारस पीपल जैसे पेड़ पौधों को लगा देना चाहिए। अब आइए जानते हैं, घर से पूर्व दिशा में सामने मंदिर हो या मंदिर का दीवार और घर का दीवार आपस में सटा हुआ हो तो क्या परिणाम मिलते हैं। मित्रों, ऐसे घरों में हमेशा अशांति बनी रहती है, आर्थिक हानि होती है, इनमें अधिक वाद विवाद होते हैं, हमेशा देव दोष से पीड़ित रहते हैं। घर का मेन आदमी हमेशा अत्यधिक परेशान रहता है, इनके कामों में बाधा आती है। ऐसे घर वालों को मंदिर के इस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व दिशा में निर्गुंडी का पेड़, तुलसी का पौधा, सफ़ेद वज्रदंती नींबू का पेड़ पौधा लगा देना चाहिए। मित्रों, अगर पेड़ पौधे लगाने की जगह नहीं हो तो इन पेड़ पौधों को गमले में लगाकर अपनी छत के ऊपर भी रख सकते हैं। मित्रों, कई लोग यह सोचेंगे कि मंदिर से तो सकारात्मक शक्ति प्राप्त होता है, तो भला एक मंदिर घर को और घर वालों को कैसे बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि जिस शिव शंकर भगवान की पूजा पूरी दुनिया करती है, उसी शिव शंकर भगवान को पूरी दुनिया का संहार करने का काम भी सौंपा गया है। पृथ्वी पर प्रलय लाना या समस्त जीवों का नाश करना, उनका संहार करना, यह सब काम भोले बाबा को सौंपा गया है। क्योंकि ब्रह्मा जी तो रचयिता हैं और विष्णु भगवान पालन करता है, इतना तो सभी को पता है। किंतु सवाल यह है कि क्या मंदिर के अंदर रहने वाले देवी देवता भगवान मनुष्य को बर्बाद कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही बात है कि भगवान पूरे घर परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। इसका प्रमाण हमने वीडियो के शुरू में ही केदारनाथ की घटना का जिक्र करते हुए बताया था। अब अगर किसी को स्वयं परीक्षण करना है तो वह लोग एक शिवलिंग लेकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देवें या अपने घर के तुलसी के नीचे शिवलिंग को रख देवें और पूजा पाठ नित्य करते रहें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर उस घर परिवार की बर्बादी शुरू हो जाएगी। जिनको परखना है वह ऐसा करके परख सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। जरा सोचिए कि एक छोटा सा शिवलिंग अपनी नकारात्मक शक्तियों से इतना कुछ कर सकता है, तो जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं और उनसे सटा हुआ जुड़ा हुआ कोई भी घर या मकान है तो उनका क्या अंजाम होगा। वही होगा जो केदारनाथ में हुआ था। ऐसा मौत का प्रलय शायद ही किसी धाम पर हुआ होगा और शायद ही किसी ने देखा या सुना होगा। इसलिए घर परिवार वालों को अपने घर की सीमा में या घर से सटे हुए कोई भी मंदिर हरगिज नहीं बनवाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी मंदिर के बारे में इतना तक कहा गया है कि अगर किसी मंदिर की परछाई किसी घर मकान पर पड़ती है तो वह घर मकान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब जरा सोचिए, मंदिर की परछाई आपको धूल में मिलाने की शक्ति रखती है तो उनका क्या अंजाम होगा जिन्होंने मंदिर को ही घर के सीमा में या घर से सटाकर मंदिर ही बनवा लिया है। इसलिए मित्रों, हम आपके कल्याण के लिए, सभी के भलाई के लिए यह जानकारी लेकर आए हैं और हर एक जानकारी का हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। और चैनल वालों की तरह हम आपको भ्रमित करके और सिर्फ पूजा पाठ में ही डुबोकर नहीं रखना चाहते हैं। हम आप तक वह जानकारी पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे द्वारा आपको मिले, जो सच हो, ऐसी सच्चाई हो जिसे औरों ने छिपाया है। हम उन सभी सच्चाई को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हर एक चीज़ का लिखित प्रमाण भी देंगे। आज की वीडियो में हमने जो भी बताया है उसका स्क्रीनशॉट हम इस वीडियो के अंत में दे रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। और हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इसी तरह की गोपनीय जानकारी लेकर हम आएंगे। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, जय माता दी।